बोलो बोलो, फर्स्ट टू लाइंस का मतलब बताओ। कर्मजं बुद्धिर्मता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। व्हाट इज द मीनिंग? माता जी, जो फर्स्ट टू लाइंस का मीनिंग हमने कल ये देखा था कि जो भी मनीषिणास होते हैं या फिर जो भी ग्रेट सेजेस और डिवोटीज होते हैं, हाँ जी। वो अपने जितने भी कर्मों के रिएक्शंस होते हैं, वो चाहे फिर अच्छे हो या फिर बुरे हो, तो फिर जितने भी उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनके कर्मों के, तो वो सारे उन्हें त्याग देते हैं। उन सारे रिजल्ट्स को त्याग देते हैं, उनसे बाहर आ जाते हैं और फिर भगवान की सेवा में पूरी तरीके से संलग्न हो जाते हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। भक्त और मुनि होते हैं, वो अपने सारे पुण्य और पापों का जो फल है उसको त्याग देते हैं। पुण्य का फल त्याग देने वाले परीक्षित महाराज। पापों का फल त्याग देने वाले कौन है? मृगारी। हाँ जी, मृगरी। मृगारी। राइट। तो मृगरी जो संत बने, उन्होंने पापों के फल त्यागे भक्ति में आकर। परीक्षित महाराज ने पुण्य के फल त्यागे भागवतम सुनकर भक्ति में आकर। इस तरीके से जो मुनि होते हैं वो पुण्य का भी फल त्यागते हैं और पाप का भी फल। ये सबसे बड़ा त्याग है। नॉर्मली लोगों को अपने पुण्य के ऊपर फेंक करना होता है। ठीक है। मैंने एक लेक्चर में सुना था, गोवा में अच्युत गोपाल प्रभु जी है, वो बता रहे थे, एक बार बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। कहते कि देखो, आजकल इंजीनियर है, वो इंजीनियर हो जाते हैं, कभी कभी उनको पहली सैलरी जो होती है 15,000 से, कभी कभी किसी किसी की शुरुआत होती है, वैसे किसी किसी की ज्यादा भी होती है। बट अगर एवरेज मान के चलो 5 लाख इंजीनियर होते हैं, तो जो कभी कभी 15 से शुरू होती है। लेकिन वही नीचे एक कोई क्या बेच रहा था, पाव भाजी बेच रहा था, जहाँ पे लेक्चर चल रहा था उसके नीचे ही पाव भाजी का स्टॉल था। और वो 10th पढ़ा था या कुछ, लेकिन उसका डेली उसका पाव भाजी का प्रॉफिट 35,000 था। फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस नहीं, पाव भाजी थी। तो अच्युत गोपाल प्रभु जी बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि देखो, ये इसने इंजीनियरिंग नहीं की, लेकिन ये दिन के 35,000 कमा रहा है, और उसने इंजीनियरिंग किया वो महीने के 15,000 कमा रहा है। तो कहते कि हमने ऐसे नहीं समझना है कि इस जन्म में जितना हम मेहनत डाल रहे हैं उसके हिसाब से हमें पैसा मिल रहा है। पुण्य, आपने पिछले जन्म में जितना पुण्य किया होता है उसके हिसाब से आपको जितना कोटा मिलना है वो मिलता ही है। तो सबसे पहले भरोसा करना चाहिए कि जो मैं पूर्व जन्म में जितना पुण्य संचित करके आया हूँ, जितना भाग्य में लिख कर आया हूँ, उतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बैठे बैठे मिलेगा। आज ही मैं एक माता जी से बात कर रही थी, वो दुबई में है। माता जी मतलब लेडी है। तो उनको, उन्होंने कभी लाइफ में जॉब नहीं करा है, कुछ नहीं किया है, लेकिन उनको हमेशा सपोर्ट मिला है। कभी पापा ने सपोर्ट किया है, कभी उनके कजिन भाई ने उनको सपोर्ट किया है, कभी सगे भाई ने सपोर्ट किया है, कभी कभी उनको किसने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया था। तो उनको ऐसा कभी नौकरी करने की कभी ये नहीं पड़ी, लेकिन कुछ एक है सबको। आर यू एबल टू हियर मी? यस माता जी। ओ वंडरफुल। सो वो बता रहे थे। तो देखो, पूर्व संचित है ना, पूर्व संचित है, तो इन्होंने कभी प्रेशर भी नहीं लिया, कभी बचपन में सोचा भी नहीं उन्होंने कि इन्होंने कमाना है। इनको घर से ही ऐसे बड़ा किया था कि लड़की को कोई जरूरत नहीं है कमाने की। पहले तुम्हारे पिताजी तो अच्छे से कमा रहे हैं, वो दुबई में है, तुम्हारे पिताजी से हो जाएगा। फिर शादी हुई तो शारजा का लड़का मिला, और शारजा में उनकी पत्नी बन के गई वो। तो उनको कभी लगा ही नहीं उन्होंने कमाना चाहिए। और जब उनके ऊपर मुश्किल समय आ गया, तो उनके सगे भाई ने उनको, उनका सगा भाई कहीं अमेरिका या यूरोप में है, उसने काफी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया। अभी एक कजिन भाई दुबई शिफ्ट हुआ है, तो वो उसको सपोर्ट करता है। तो कृष्ण उनको देते जा रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो जितनी जरूरत है ना वो पूरी करते जा रहे हैं। और उनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि मुझे कभी नहीं मिलेगा, उनको इतनी अंदर से गारंटी है कि मेरा निभ जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो उनके अंदर ये भरोसा कहाँ से आता है? ये पूर्व संचित होता है। सो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे हाथ में है कि मैं कितना कमाऊंगा। अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए कभी। जैसे ही हम अपने आप को कर्ता समझते हैं ना, तो फिर हमें बहुत टेंशन हो जाती है। ऐसे पेट में गोला गोला आना, टेंशन होना। पेट और छाती के बीच में रीढ़ की हड्डी है, आपकी सामने की जो रिब्स वाली हड्डी होती है, और पेट होता है, उसके बीच में गड्ढे वाली फीलिंग आना, ऐसे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा टेंशन आने लगता है लोगों को। तो उस टेंशन से बाहर आने के लिए
कर्मजं बुद्धियुक्ताहि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। तो इस जन्म में जो आप पुण्य कर रहे हो वो सकता है अगले जन्म में काम आए। पिछले जन्मों में, करोड़ों जन्मों में जो पुण्य किए हैं वो बैठे बैठे भगवान दे रहे हैं। सो ये नहीं समझना चाहिए। इस जन्म में अगर कुछ करना है ना तो करो, काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब कुछ कृष्ण के चरणों में अर्पित करो कि भगवान ये सुकृति है, मैं सुकृति के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे पुण्य चाहिए ना मुझे पाप चाहिए। मैं मंदिर में दान करता हूँ तो सुकृति है, मैं भक्तों को हेल्प करता हूँ तो सुकृति है, मैं अपना ऑफिस में काम करता हूँ तो सुकृति है, मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ तो सुकृति है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पुण्य में। ऐसे करके सब कुछ कृष्णा के चरणों में हमने अपने रिजल्ट्स दे देने हैं। फलम त्यक्त्वा, फलम त्यक्त्वा, फलम त्यक्त्वा, अपने माइंड में रखना, फलम त्यक्त्वा, मुझे कोई भी फल आता है ना मैं उसका त्याग कर देता हूँ, कृष्ण को दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है जन्म बंध विनिर्मुक्ता। गाओ। जन्म बंध पदम गच्छन्ति अनामयम्। पदं गच्छन्ति अनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। पदम गच्छन्ति अनामयम्। पदं गच्छन्ति अनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। पदम गच्छन्ति अनामयम्। पदं गच्छन्ति अनामयम्। का अभी देखो लास्ट 2 लाइंस का मतलब देखो, बहुत अच्छा मतलब है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध मतलब क्या? जन्म का बंधन होता है या नहीं होता, बताओ मुझे। होता है। मैं आपको इसका इनडेप्थ मीनिंग बताती हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। जन्म बंध, जन को दुख क्यों समझा गया है, हमें कुछ याद नहीं रहता और हमें तो पता है कि मृत्यु में तकलीफ होती है। क्या जन्म में तकलीफ होती है? हमने इसमें देखा था, हमने तो इस सांख्य योग में देखा था कि बच्चे को अंदर कितनी तकलीफ होती है माँ के, लेकिन वो एक हमारे लिए एक बड़ी थियोरेटिकल कंसेप्ट होके रह जाती है ना। हमें ऐसे लगता है कि हाँ हुआ होगा, कुछ याद तो है नहीं, तो इसकी क्या गारंटी है सच में तकलीफ होती है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है नहीं ना। नहीं है ना, ऐसे पता नहीं है हमें तकलीफ हुई या नहीं हुई। आज पीठ पे खुजली होती है क्या? अगर पेट में खुजली हुई थी माँ के तो नहीं होती ना। बट मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी आप सबने अपना अपना टेस्ट करना, ठीक है। जब बच्चा पेट में होता है और अगर किसी की माता टेंशन से जा रही है, ठीक है, अगर घर में बहुत ज्यादा पैसे की तंगी चल रही है मान लो, या घर वालों में झगड़े हो गए हो, या फिर माता वैसे ही डरी हुई है, किसी से डरी हुई है, सास से डरी हुई है, पिताजी से डरी हुई है, किसी से तो डरी हुई है, तो बच्चा बाहर आया, सपोज बाहर आने के बाद भी उस बच्चे को डर लगता है, किसी ना किसी चीज को डर लगता है। तो आपने कई सारे बच्चे ऐसे देखे जिनको बहुत डर लगता है। आपको कभी डर लगता है किसी चीज का? किसी को सिवियरिटी में ज्यादा डर लगेगा, किसी को सिवियरिटी में कम डर लगेगा, लेकिन डर सबको लगता है, हाँ या ना? अंडरस्टूड? तो ये प्रूफ यस है माता जी। कि जन्म बंध, आप जब भी माता के गर्भ में जाते हो ना, तो माता जो फील कर रही है ना वो सब आपके अंदर आ जाता है, और आप बाहर आने के बाद आपको वो और ज्यादा फील होता है। अब मानो कभी कभी ऐसे होता है ना, पुराने जमाने में किसी को लड़की नहीं चाहिए थी, होती थी तो कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी। जैसे कि बेटी को दहेज देना पड़ेगा, बेटी को, तो पुराना जमाना था जहाँ पे बिल्कुल ही लोग थोड़े से ये हो जाते थे, इमोशनलेस हो जाते थे और भ्रूण हत्या कर देते थे। अभी कभी कभी क्या होता था, होप में रहते थे कि अरे बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन बाहर आती थी बेटी, और बेटी जैसी बाहर आती थी तो पुराने जमाने के लोग जो होते थे वो बड़े अपसेट होके बैठ जाते थे साइड में, हाय ये क्या हो गया, ऐसे करके बैठ जाते थे। पहली हुई तो खुश हो जाएंगे, दूसरी भी बेटी हुई तो कभी कभी नाराज होके बैठ जाएंगे, तीसरी बेटी हुई तो भी नाराज होके बैठ जाएंगे। पेट में है तब तक खुश है, बाहर आते ही अपसेट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत केसेस है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, एशिया में, जापान में है, चाइना में है, आपको अफगानिस्तान में भी सेम कंडीशन मिलेगी, आपको यूएई कंट्रीज में सेम कंडीशन मिलेगी। तो ये लोग कभी कभी 4 बेटियां करते हैं, कभी 5 बेटियां करते हैं, जब तक बेटा पैदा नहीं होता वो बेटी पैदा करते रहते हैं। इंडिया में भी ये पुराना सिस्टम था, आज का तो मुझे पता नहीं करते हैं या नहीं, लेकिन मैंने कुछ केसेस देखे गोवा में, गोवा में, हाँ अनुअशी नली, तो गोवा में भी हमने देखे थे केसेस ऐसे थे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अब ये बच्चा जो जन्म ले रहा है और उसको बाहर आते ही वो ऐसे हाथ में पकड़ा है माँ ने,
लेकिन आसपास कोई लोग ऐसे मुंह लटका कर खड़े हैं, तो सोचो वो बच्चे को फील होता है, वो बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बहुत तकलीफ होती है कि अरे मैं तो इन पे भरोसा करके मैं बाहर आया हूँ, इन पे मैंने भरोसा किया, ये सब लोग नए नए हैं, इनका चेहरा अलग अलग है, और मैं इन पे भरोसा करके बाहर आ रहा हूँ, ये लोग मुझे खुश रखने वाले हैं, ये लोग मेरा टेक केयर करने वाले हैं, खाना देंगे, पीना देंगे, प्यार भी देंगे, मुझे बुरा लगेगा तो मुझे सांत्वना देंगे, ऐसे होप से बाहर आता है। लेकिन अचानक बाहर आने के बाद उसको क्या पता मिलता है, अरे मुझे देखकर तो कोई हैप्पी नहीं है। तो उस बच्चे के ना हृदय पे बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है, इतनी ठेस पहुंचती है कि फिर पूरी लाइफ वो कोशिश चाहे भी तो उसको ऐसा नहीं लगता कि उसके जो पिताजी है या दादी जी है या दादाजी है उससे प्यार करते हैं। अब वो चाहे कितना भी उसको गिफ्ट दे दे, वो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जन्म बंध, जन्म एक ऐसा बंधन है, जैसे ही आप बाहर आते हो और पेट में 9 महीने बिताते हो, उस 9 महीने में आपने क्या संस्कार एब्जॉर्ब किए हैं माता के गर्भ से, बाहर आने के बाद इमीडिएटली अगले 24 घंटे, 48 घंटे और 3 महीने तक आपने क्या क्या आसपास से एब्जॉर्ब किया है, उसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ आप कितने हैप्पी रहोगे और कितने नहीं पता चलता है। मान लो कोई ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जहां पे बेटे का बहुत क्रेज है, और या फिर बेटी का क्रेज है, मैंने तो जम्मू में देखा है लोग बेटियों के लिए तड़पते हैं, उनको तो बेटा होता है तो नाराज हो जाते हैं कि हाय दूसरा भी बेटा हुआ, हाय तीसरा भी बेटा हुआ, हमें तो बेटी चाहिए थी, हमें बेटी चाहिए थी। तो ऐसा भी क्रेज होता है, किसी किसी फैमिलीज में बेटी का क्रेज होता है, माता को मन्नत मांगते हैं, माता हमारे घर में आ जाओ, एक बेटी दे दो, माता रानी आ जाओ, माता रानी आ जाओ, ऐसे करके ये लोग मन्नत मांगते हैं, माता का रूप लेकर हमारे घर में आ जाओ। तो अलग अलग पार्ट्स, काली माता वेस्ट बंगाल में भी आपको दिखेगा, सबको घर में एक लड़की चाहिए होती है, और वहां की लड़कियां बहुत, बंगाल में वहां की लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि उनको माता समझकर बड़ा किया जाता है। जम्मू की लड़कियां भी बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, माता समझकर, कॉन्फिडेंट क्या, बहुत ज्यादा विनम्र होती है, उनको माता समझकर बड़ा किया जाता है। सो हम इंडिया में ये दो सेक्शन है जहाँ पे हम देखेंगे लड़कियों को बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन बाकी स्टेट्स में बहुत ज्यादा बेटा 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 का क्रेज है, जो भी क्रेज है, लेकिन जन्म बंध जो है वो आने वाले शिशु को तकलीफ तो दे रहा है, आत्मा को तो पीड़ा दे रही है, आत्मा को लग रहा है हाय मैं इनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा ही नहीं उतरा, तो ये तो समझ रहे हैं मैं बेटा बन के आऊंगा, लेकिन मैं तो बेटी बन के जा रहा हूँ, अब मेरे को बुरा ट्रीट किया तो क्या होगा मेरा, तो वो डर डर के बाहर आता है, दुखी होकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद बार बार बुखार होना, रोना धोना, पेट खराब होना, बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। बेटे जब ऐसे ही घर में पैदा होते हैं जहाँ पे उनको बेटी चाहिए होती थी, तो बेटे बाहर आके डर जाते हैं कि हाय इनको बेटी चाहिए थी और मैं तो बेटा बन के आया, अब पता नहीं ये लोग कैसे करेंगे। फिर बेटे को तो वैसे भी थोड़ा सा रफ एंड टफ बड़ा किया जाता है, तो उस बेटे को लगता है कि मेरे घर वालों को तो मुझसे प्यार ही नहीं है, मैं कितना भी करूं। जन्म बंध, बॉन्डेज है ये, जन्म एक बॉन्डेज है, आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन आपकी पूरी लाइफ जब तक आप 60 साल के नहीं होते, 80 साल के नहीं होते, तब तक आपका सुख और दुख वो पहले 9 महीने और अगले 3 महीने, उसके बाद 3 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप पूरी लाइफ हैप्पी रहोगे या नहीं रहोगे। कर्मकांडी लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा। अब अच्छी बात यह है, भक्ति में आने के बाद क्या हो जाता है, विनिर्मुक्ता। हाँ, क्या होता है भक्ति में आने के बाद, जैसे ही गुरु मिल जाते हैं ना, गुरु तो आपको स्त्री या पुरुष देखकर एक्सेप्ट नहीं करते ना, गुरु कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आत्मा समझकर। हाँ, तो आप अपने बॉडीली कंसेप्ट से बाहर आ जाते हो। अब जो आत्मा बाहर आई है ये सोचकर कि हाय मैं बेटा बनकर आ रहा हूँ, इनको बेटी चाहिए, हाय मैं बेटी बनकर आ रहा हूँ, मैं बेटा बेटा चाहिए इनको, या फिर ओहो इनको तो बहुत चबी चबी बेबी चाहिए था, मैं तो सुकड़ा बन के आ रहा हूँ, ओहो इनको तो पतला चाहिए था, मैं तो मोटा बन के आ रहा हूँ, ओहो इनको तो लंबा चाहिए था, मैं नाटा बनकर आ रहा हूँ। ऐसे करके वो आत्मा पीड़ित रहती है हमेशा शरीर को लेकर। विनिर्मुक्ता कब हो जाती है, जैसे गुरु मिलते हैं, गुरु ना आपका शरीर देखते हैं, ना नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, कैसे हो, लंबे हो, कुछ नहीं देखते, स्त्री हो पुरुष हो, शरीर को देखते ही नहीं, आत्मा को देखते हैं। गुरु को पता होता है कि ये मेरा बच्चा है और मैंने इसका हाथ पकड़ के कृष्णा के पास ले जाना है। तो गुरु जैसे ही मिल जाते हैं ना, आप जन्म बंध के विनिर्मुक्ता हो जाते हो।
मतलब क्या, जन्म से जो तकलीफ सह रहे हो आप, पेट में भी तकलीफ सही होगी, शरीर की नहीं मन की भी क्लेश सहते हो आप, है ना, मन के क्लेश सहते हो, उसके बाद बाहर आने के बाद भी क्लेश सहते हो। जैसे ही गुरु मिल जाते हैं, आप उन सारे क्लेशों से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आप गुरु में माता और पिता का आपका रीपेरेंटिंग होता है, मतलब आपके पुनः संस्कार होते हैं। द्विज बॉर्न इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, द्विज बॉर्न, सेकेंड टाइम यू आर बॉर्न। जैसे ही गुरु की प्राप्ति होती है, यू आर बॉर्न सेकेंड टाइम। और इसमें तो कोई सस्पेंस ही नहीं है ना, कि आप एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हो। इसमें तो आपको गुरु जांच पड़ताल करके आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें आपके कंट्रोल, आपको हाथ से कंट्रोल जा रहा है ऐसे नहीं लगता। आपको पता होता है मैं जैसा हूं वैसे मुझे गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे याद है एक प्रभु जी थे, और उनको कोई लड़की पसंद थी, और उनको उनके साथ विवाह करना था, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पाया, और वो बड़े परेशान रहते थे। लेकिन उनके गुरु महाराज ने उनको उस परेशानी में भी एक्सेप्ट किया था। जब वो इतने ज्यादा परेशान रहते थे, दूसरी शादी करने को तैयार नहीं है, बड़े टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, दोस्तों के साथ चिड़चिड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उनके गुरु ने उनका हाथ थामा, हर जगह उनको लेके घूमे। जब अमेरिका जाते थे उसको लेके जाते थे, जब दुबई जाते थे उसको लेकर जाते थे, अलग अलग जगह पर उनके गुरु घूमते थे। और इन प्रभु जी को, तब वो 26 साल या 25 साल के थे, तो इनको लेकर 22 साल के थे शायद, तो तब भी उनको लेकर घूमते रहे। और बाद में हम उन प्रभु जी से मिले 10 साल बाद, तो उनकी विवाह हो चुका था, 2 बच्चे थे, और बड़ा सुखी संसार चल रहा था। हमने सोचा हाय कैसे कर डाला महाराज ने, इतनी बड़ी कृपा कैसे करी। तो ये वाला जो हमने आंखों के सामने देखा है ना, गुरु ने उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया था, कि ये भाई बड़ा चिड़चिड़ कर रहा है, इसके अंदर बड़ा दुख निर्माण है, और मतलब दुख भी भौतिक कारण की वजह से, किसी लड़की के कारण। लेकिन गुरु ने उसको जज नहीं किया, गुरु ने उनको बिल्कुल जज नहीं किया। हमारे इस्कॉन के स्वामी है वो, तो उन लोगों, वो गुरु जो है उन्होंने उस प्रभु जी को बिल्कुल भी जज नहीं किया था, और इतने अच्छे से उसको बड़ा किया, बेटे की तरह बड़ा किया। तो उनको रीपेरेंटिंग हुई थी, उनको उनको गुरु में नई माता और नए पिता मिले थे। तो गर्भ में जितनी तकलीफें हुई थी, जन्म बंध, गर्भ में जितनी तकलीफ हुई, गर्भ के बाद बचपन में जहाँ मम्मा बहुत बिजी हो गई थी उनकी, या पापा बिजी हो गए थे, कभी इग्नोर हुए थे, कभी निग्लेक्ट हुए थे। अब जैसे ही लड़की ने छोड़ दिया, वापस इग्नोर हो गए, निग्लेक्ट हो गए। लेकिन ये सारा ओवरकम किया गुरु ने, और गुरु ने जो उनको उस तकलीफ से बाहर निकाला है वो परमानेंटली। अब तो वो प्रभु इतने गौ सेवा में इतने अच्छे से करते हैं, इतना अच्छा गुरु के साथ सेवा करते हैं, उनके गुरुकुल में जाते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की एकेडमी चलाते हैं। तो उनका लाइफ सेट हो गया। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, क्या कहते हैं इसको, हाँ। तो ये कोई पहली बार नहीं होता, बड़े होने के बाद जो दुख आते हैं कोई ब्रांड न्यू दुख नहीं होता, बचपन का दुख रिपीट हो रहा होता है। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम गच्छन्ति अनामयम का मतलब क्या है बताओ। पदम मतलब एक पोजीशन, गच्छन्ति मतलब पहुंचते हैं, एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं, अनामयम बिना किसी तकलीफ के। वाओ, इजंट दैट ब्यूटीफुल। Yes. बिना किसी तकलीफ के एक ऐसी पोजीशन, कौन सी पोजीशन, लिबरेटेड पोजीशन, मुक्ति वाली पोजीशन पे, बिना किसी तकलीफ के। इट इज लाइक कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डांसिंग करते 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 आप लिबरेट हो जाते हो, विनिर्मुक्ता हो जाते हो। इजंट दैट ब्यूटीफुल। ना रोना है, ना धोना है, ना किसी की डांट खानी है, ना किसी को तकलीफ देनी है, ना किसी को तकलीफ देनी है, ना किसी की तकलीफ लेनी है। खुशी खुशी मुक्ति तक इस पोजीशन पे जाना। पदम गच्छन्ति अनामयम, मजे है या नहीं है बताओ मुझे, एंजॉयबल जर्नी है ना, हाँ या ना। अनामयम, विदाउट माइजरीज, अनामयम, सच अ वंडरफुल वर्ड इट इज। अनामयम, बिना तकलीफ के। आज तक कोई बिना तकलीफ के डॉक्टर बना है क्या? घंटों घंटों बैठ के पढ़ाई करी होगी, तकलीफ तो है या नहीं है। मन कर रहा है कुछ खाने का, आइसक्रीम खाने का, लेकिन कल एग्जाम है, आइसक्रीम नहीं खा सकते, आया ना। मन कर रहा है घूमने जाने का, लेकिन एग्जाम है, घूमने नहीं जा सकते, है ना, तकलीफ है या नहीं, माइजरी है। लेकिन मन कर रहा है जाप करने का, कल एग्जाम है, जाप नहीं कर सकते, ऐसा होता है कभी? नहीं. मन कर रहा है कीर्तन सुनने का, कल एग्जाम है, कीर्तन नहीं सुन सकते, ऐसा कभी हो सकता है?
इट इज अ जॉयफुल जर्नी, यस और नो? पदम गच्छन्ति अनामयम। सो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं कि इन दिस वे ये जो ऋषि मुनि होते हैं जो अपना पुण्य और पाप का फल त्याग देते हैं, दे बिकम फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म बंधन, जन्म और मृत्यु के चक्र से फ्री हो जाते हैं और एक ऐसी स्टेट प्राप्त करते हैं सारी तकलीफों के परे। सारी तकलीफों के परे कौन सा डेस्टिनेशन है बताओ मुझे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक नीडल के टिप जितनी भी तकलीफ नहीं है? माता जी गोलोक में। वेन्यू वेन्यू बताओ मुझे, तो वेन्यू चाहिए। वैकुंठ, शाबाश, हाँ। डायरेक्टली आंसर, आपने हाथ ऊपर किया, आप आंसर करो। हम डांस कर सकते हैं कि एकदम पर इतना नीडल के टिप जितना भी तकलीफ नहीं है ऐसी जगह कौन सी है? मंदिर। कृष्णा, हाँ। मंदिर। मंदिर में आप गिर गए सीढ़ी से तो ऐसी जगह बताओ जहाँ पे नीडल की टिप जितनी भी तकलीफ नहीं है। वैकुंठ धाम। वैकुंठा, पदम गच्छन्ति अनामयम, बिना तकलीफ वाली जगह पर जाकर आप स्थित हो जाते हो। है कोई तकलीफ गोलोक में? वहां पे तो पत्थर के ऊपर पाँव रखने से भी पत्थर क्या बन जाता है? आटा बन जाता है। फूलों के ऊपर चलते हैं सारे भक्त, कोई कड़क कड़क कांटों के ऊपर चलता नहीं है ना। कड़क रास्ता है हमारे यहाँ, देखा डांबर का रास्ता कितना कड़क होता है। गर्मी में आप चल सकते हो गरम गरम रास्ते पर, तकलीफ नहीं होगी। और कोई कारपेट बिछा सकता है हर जगह, तभी शूज शूज पहनते हैं ना हम, क्योंकि हम नहीं वॉक कर सकते कड़क कड़क पे। लेकिन वैकुंठ में ऐसा कोई रोड ही नहीं है जो कड़क है, हर जगह फूलों का रोड है, हर जगह, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती, नॉट इवन अ टिप ऑफ नीडल। पदम गच्छन्ति अनामयम कैसे है? मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकलते हैं ना हम वैकुंठ जाते हैं तो, और क्या मिलता है हमें? बिना तकलीफ वाली जगह गिफ्ट होती है। Isn't that beautiful? पर्पॉट पढ़ते हैं अभी, कल किसी ने पर्पॉट पढ़ा था ना ये? चलो हम आते हाँ, फिर हम आज एक्सप्लेनेशन लेते हैं। पर्पॉट में प्रभुपाद कहते हैं देखो, लिबरेटेड लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू अ प्लेस वेयर देयर आर नो मटीरियल माइजरीज। तो जो मुक्त जीव होते हैं, एक तो है गया बद्ध जीव हमारे जैसे, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, हाँ या ना? एक होते हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिल प्रभुपाद, ये मुक्त जीव है जो कभी भी मटीरियल माइजरी से डिस्टर्ब नहीं होते। ये आते हैं वैकुंठ से, गुरु का काम करते हैं, वापस वैकुंठ चले जाते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नयन मंजरी गोपी है, आए वैकुंठ से, काम किया गुरु होने का, वापस चले गए। ये होता है मुक्त जीव। तो ये लोग, उनको कभी मटीरियल माइजरीज तकलीफ नहीं देती। भागवतम में लिखा है, for one who has accepted the boat of lotus feet of Lord, who is the shelter of cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of mukti, the ocean of material world is like water containing calf's print. अब ये बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको छोटे छोटे करके बताती हूँ। जिसने कृष्ण भगवान के चरण कमलों का सहारा लिया है, मुझे इसका प्रैक्टिकल मतलब बताओ। कृष्ण भगवान के चरण कमलों का सहारा लेना, इसका मतलब क्या है? ऑन ग्राउंड करता क्या है इंसान? माता जी टोटल सरेंडर। हाँ, टोटल सरेंडर इज अ कॉन्सेप्ट। ओरिजिनली करता क्या है? जो करो कृष्णा के लिए करो, कर्म कोई करो कृष्णा के लिए करो, और कृष्णा ने जो बोला है उसके अगेंस्ट मत करो, जो बोला है कृष्णा ने वैसा ही करो। शाबाश, हरी बोल। और बताओ, ये भी एक डेफिनेशन है, बहुत अच्छी बताई है। जो भी करेगा अपनी पूरी मेहनत डालो, पर रिजल्ट जो है वो कृष्ण को। हरी बोल। रिजल्ट कृष्णा पे छोड़ दो, सब कुछ कृष्णा पे छोड़ दो। और बताओ, मतलब कृष्ण के चरण कमलों का, वन हु हैज एक्सेप्टेड बोट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आया है। पहले तो एक्सेप्टेंस चाहिए ना कि कृष्ण के चरण कमलों में ही मेरा भला है, अंदर एक्सेप्टेंस चाहिए ना। एक्सेप्टेंस मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करो। स्वीकार, स्वीकृति आनी चाहिए ना अंदर से कि जो भी है वो कृष्ण भगवान का, मैं कृष्ण भगवान के चरणों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इधर ही है, यही पे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है,
ये स्वीकृति जो है ये आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। तो जो भक्त ऐसे होते हैं, जो ऋषिगण ऐसे होते हैं जिन्होंने कृष्ण भगवान के चरण कमलों का सहारा, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। गोपियों ने कृष्ण भगवान के चरण कमलों का सहारा लिया था या नहीं लिया था? लिया यस था। माता यस माता जी, लिया था। अभी मुझे बताओ, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान के चरण कमलों का सहारा लिया था या नहीं लिया था? लिया था। राजसूय यज्ञ में कृष्णा के चरण पखारे थे ना, यस माता जी। राइट। सो उनके अंदर स्वीकृति आ गई थी। यही पे है हमारा जो अस्तित्व है ना, यही शुरू होता है, यही खत्म होता है। अगर आपको ये पता चल गया ना, आप एक रात ऐसे नहीं सोओगे जहां पे आप कृष्ण भगवान के चरण कमलों को याद नहीं कर रहे हो, और आप सुबह कभी ऐसे नहीं उठोगे जहां पे आपके मन में कृष्ण भगवान के चरण कमल है नहीं। ओरिजिनल एक्सेप्टेंस इज रिमेम्बरिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, प्रैक्टिकली रिमेम्बरिंग। ये नहीं कि बस मैंने कर्म किया है, कृष्णा को ऑफर किया, वो तो पूरा दिन चलता ही रहता है, वो तो पूरा दिन करना ही है, कौशलम है वो, है ना। कर्मसु योगा कर्मसु कौशलम, पूरा दिन जो भी कर रहे हो उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना योगा कर्मसु कौशलम है, वो तो आर्ट है। कृष्ण के चरण कमलों की स्वीकृति लाना, एक्सेप्टेंस लाना भी आर्ट है। प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना है। रात को सोने से पहले आप आपके बेड के सामने एक पोस्टर लगा दो, फ्रेम लगा दो कृष्ण के चरण कमलों की, या फिर आपको ड्राइंग है आपके पास तो बेड साइड टेबल में पेक टेबल पे रखो, देखो सो जाओ, या फिर आपकी मन के पर्दे पे बहुत आसानी से दिख सकता है। लेकिन टेक द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। शेल्टर लेने का मतलब ही है भगवान के चरण कमलों को याद करना प्रैक्टिकली। अंडरस्टूड? प्रैक्टिकली याद करोगे ना, उसको कहेंगे एक्चुअल एक्सेप्टेंस आई है कि ये मेरी जगह है, आज भी मैं यहाँ हूँ, कल भी मैं यहाँ ही था, और कल मैं यहीं पे रहूंगा, मृत्यु के बाद भी मैंने इधर ही रहना है, इस जन्म में आने से पहले भी मैं यहीं पे था, भौतिक जगत में आने से पहले मैं यहाँ था, आज भी मैं यहीं पे हूँ, और कल को मेरी मृत्यु हो जाएगी तो भी मैं कृष्ण भगवान के चरण कमलों में एक रज का कण बनकर रहने वाला हूँ। सो यू प्रैक्टिकली रिमेम्बर कृष्णाज लोटस फीट, क्योंकि लक्ष्मी माता यही करती है, नारद मुनि जी यही करते हैं, गजेंद्र ने यही किया है, सारे जितने भी भागवतम के भक्त है, पृथु महाराज ने भी अपने एग्जाम्पल से सिखाया है। जब वो वानप्रस्थ गए थे तो उन्होंने बैठ के किस पे मेडिटेट किया था? कृष्णा के चरण कमलों पे। इसको कहते हैं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरा स्थान यही है। प्रचेताज ने एक्सेप्ट कर लिया था, उनका स्थान ही कृष्णा के लोटस फीट पे था। शिवजी ने भी एक्सेप्ट किया था, उनका स्थान ही कृष्णा के लोटस फीट पे। शिवजी तीसरी आंख से कृष्णा का पूरे दर्शन करते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह लोटस फीट पे लगा के रखते हैं। सो आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस कैसे आती है। ये एक्सेप्टेंस है, अंडरस्टूड? पूरा दिन जो करोगे वो योग कर्मसु कौशलम है। रात को सोने से पहले, सुबह उठ के, बीच में फ्री टाइम है, तब जब याद करोगे आंखें बंद करते ही कृष्णा के चरण कमल दिखने चाहिए। दिन में अगर आंखों को रेस्ट दे रहे हो ना, दोपहर को 20 मिनट्स की पावर नैप ले रहे हो, उस वक्त भी कृष्णा के चरण कमल याद आने चाहिए। क्लासरूम में बैठे बैठे ऐसे यू आर डोजिंग ऑफ, टिफिन बहुत हेवी हो गया, मम्मा ने 2 पराठे एक्स्ट्रा दिए थे, नींद आ रही है, डोजिंग ऑफ हो रहा है, तो भी कृष्णा के चरण कमल दिखने चाहिए। दैट इज द एक्सेप्टेंस। वो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मेरी पोजीशन इधर ही, यहां से मेरा कोई ये बदल नहीं सकता, ये मेरी जगह है, मैंने इधर ही रहना है, यहीं पे मैंने सब कुछ ऑफर करना, दैट्स इट। सो फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ लोट, अब ये समझ में आ गया क्या प्रैक्टिकली? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने जब भगवत गीता पढ़ी थी ना, तब मुझे किसी ने नहीं समझाया था ये पहली लाइन का मतलब। मुझे भागवतम पढ़ने के बाद, सारे भक्तों का प्रेयर्स पढ़ने के बाद ये लाइन का मतलब समझ में आया है। इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको ये पहली लाइन का मतलब समझ में आया या नहीं आया? यस माता। आया? एक्सेप्टिंग द माता जी, मुझे पूरा नहीं समझ में आया। एक्सेप्टिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। आपको कोई एक्सेप्टेंस, आपको कोई मूवी अच्छी लगती है, आप एक्सेप्ट करते हो ये मूवी अच्छी है?
यस आया माता ना? जी। फिर आज उस मूवी को माइंड में रन करते हो 2-3 बार, ऐसे हुआ वैसे हुआ, यस माता जी। that now you are accepting the movie. Similarly, you have to accept the lotus feet of Lord. फर्क इतना है कि मूवी का जो नशा है वो 3-4 घंटे रहता है, 5 घंटे रहता है, लेकिन कृष्ण भगवान के चरण कमल लाइफ टाइम याद रखने हैं। ओके माता जी, दैट इज एक्सेप्ट। समझ गई। बोलना अलग है, और एक अभी इसका मैंने अलग वर्जन भी आपको बताया था। गोपाल जी है तो गोपाल जी के चरण कमलों की थोड़ी मसाज कर देना, रात को सोने से पहले उनको सुलाते हो तो गोपाल जी के चरण कमलों की मसाज कर देना, सुबह उठाते हो तब भी उनको तैयार करते वक्त तैयार करना, थोड़ा पीठ को इत्तर लगा के मसाज करना, चंदन लगाना, उसके ऊपर तुलसी माता का पत्ता लगाना, ये भी कृष्णा के चरण कमलों को एक्सेप्ट करने वाली बात है ना? सबसे आप बड़ा इंपॉर्टेंस देते हो कृष्णा के लोटस फीट। अंडरस्टूड? दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो अभी भागवतम में कहा गया है, फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, हु इज द शेल्टर ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। सोचो, पूरा हमारा जो ये राई के दाने जितना पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड राई के दाने जितना है, छोटा सा, बहुत छोटा है। पूरा वैकुंठ लोक इतना बड़ा है, और हमारा जो इतना बड़ा काला काला ब्रह्मांड है जिसके अंदर लाइट ही नहीं है, टॉर्च जैसे एक 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 सूरज इंस्टॉल किए है हर ब्रह्मांड के अंदर, और बड़ा वाला ब्रह्मांड भी काला काला है, अंदर के सारे ब्रह्मांड अंधेरे से भरे हुए, इसलिए पूरे ब्रह्मांड को राई का दाने जितना समझा जाता है। ये राई का दाना कहाँ पे स्थित है? कृष्णा का जो विराट रूप है, कृष्णा के विराट रूप में कृष्णा के जो विराट चरण कमल है, उस चरण कमलों के ऊपर एक, जैसे स्किन के ऊपर तिल होता है, वैसे कृष्णा के चरण कमलों के ऊपर जैसे तिल है, वैसे हमारा ब्रह्मांड कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन पूरा कृष्णा के चरण कमलों पे ऐसे स्थित है। मानो जैसे एक छोटा सा मस्सा, कृष्णा के चरण कमलों पे क्या है? एक छोटा सा मस्सा। तो इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी है या नहीं है? करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं हैं। महाविष्णु लेटे हुए हैं, गार्भोदाक्ष विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता गार्भोदाक्ष विष्णु के चरण कमलों की सेवा कर रही है। ये पूरा ब्रह्मांड किसमें स्थित है? कृष्णा के चरण कमलों पे। सो इट इज द कृष्णा के चरण कमल इज द शेल्टर ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। समझ आई बात? इसका समझ आया मतलब? हाँ माता यस जी। माता जी। कॉस्मिक, पूरे कृष्णा इज नॉट शेल्टर ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज द शेल्टर ऑफ cosmic manifestation? Lotus feet is the Krishna's lotus feet. Be very specific. Confusion की कोई ये नहीं रहनी चाहिए, दिमाग में डाल लो। कृष्णा के लोटस फीट जो है वो पूरे ब्रह्मांड का शेल्टर है। पूरा ब्रह्मांड स्थित किस पे है? छोटे से राई के दाने जैसा मस्सा है, वैसा मस्सा कृष्णा के चरण कमलों पे है। एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। Yes, now and is famous as Mukunda और giver of मुक्ति। अब कृष्णा के चरण कमल है जो मुक्ति देते हैं, इसलिए कृष्णा को क्या कहा जाता है? मुकुंदा, मुक्ति देने वाला गोविंदा मुकुंदा। तो इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? मुकुंद। मुकुंद कौन है? जो मुक्ति देता है। कैसे मुक्ति देता है? अपने चरण कमलों से देता है। चरण कमलों से कैसे देता है? पूरे ब्रह्मांड को मस्सा बनाकर अपने चरण कमलों पे रखता है। ये वाला जैसे मेरे हाथ पे है, ब्लैक डॉट है, तिल होता है, तिल से हल्का सा थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी स्किन बाहर है। सो मुकुंद जो है, मुकुंद अपने चरण कमलों से सबको मुक्ति दे देता है। बट किसको मुक्ति देंगे मुकुंद? जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरा स्थान कृष्णा के चरण कमलों पे है। अब तो देखो, बाय डिफॉल्ट टेक्निकली भी हम कृष्णा के चरण कमलों पे ही रिसाइड कर रहे हैं। इतना तो एक्सेप्टेंस आया, या इसमें भी आपको कोई ये चाहिए, लॉजिक चाहिए? नो माता जी। आया, हम सब लोग कृष्णा के चरण कमलों पे बैठे हुए हैं, आया ना? यस माता जी। ऑलरेडी वहां पे है, ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस काल जो है वर्तमान ही कृष्णा के चरण कमलों पे है।
हमारा भूतकाल जो था, हमने जितने भी करोड़ों जन्म लिए थे, तब भी हम कृष्णा के चरण कमलों पे ही थे। उससे पहले जब हम वैकुंठ में थे, तब भी हम कृष्णा के चरण कमलों के पास ही आसपास रहते थे, कृष्णा हमारे आसपास घूमते थे एंड हमारा ध्यान पूरी तरह कृष्ण की सेवा में था। तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है? वेन्यू समझो, ओरिजिनल हमारा घर कहाँ पे है? कृष्णा के चरण कमलों पे है। अगले जन्म अगर लेंगे, पाप किए मानो मानो बहुत पुण्य किए तो भी जन्म लेना है, पाप किए तो भी जन्म लेना है, भक्ति करी तो जन्म नहीं लेंगे। लेकिन मान के चलो पुण्यों के रिजल्ट्स भी लेने के लिए आप आए, तब भी हम चरण कमलों पे ही रहेंगे। इसलिए कृष्णा के चरण कमलों को याद करते रहना है, एक्सेप्ट करना है कि मेरा स्थान यहीं पे है, इधर ही स्थान है मेरा। अंडरस्टूड एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। माता कृष्णा के चरण कमल क्यों दबाती है? एक्सेप्टेंस है ना, लक्ष्मी माता के अंदर एक्सेप्टेंस है ना कि मेरा स्थान तो चरण कमलों पे ही है। एक्सेप्टेंस है या नहीं है? है माता जी। तभी तो ये कृष्णा ने कृपा दिखाई, जहाँ पे श्रीवत्स चिन्ह बनकर लक्ष्मी माता को छाती पे रखा। हम जा सकते हैं कृष्णा की छाती पे बैठने के लिए? इज इट पॉसिबल फॉर अस? नो माता जी। हमारा तो स्थान ही चरण कमलों पे है। सो इसलिए परीक्षित महाराज है, हमारे पृथु महाराज है, फिर प्रचेताज है, ये जितने भी भक्त है भागवतम में, एवरीबडी लुक्स एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। सब लोग कृष्ण के, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, सब लोग ऐसे सब नीचा करके कृष्ण के चरण कमलों पे देखते हैं और कृष्ण को कृष्ण का दर्शन करते हैं। ये जो सनत कुमार थे, सनत कुमारों ने भी कृष्णा के दर्शन किए थे। सनत कुमारों ने अपनी नजर हटाई नहीं थी चरण कमलों से। क्यों? क्योंकि नेचुरली जीवात्मा को पता चलता है मेरा स्थान इधर ही है। अंडरस्टूड? सो अभी चरण कमलों की और ग्लोरिफिकेशन हुई है इस श्लोक में। सो देखो, एक तो चरण कमलों की वजह से कृष्णा को मुकुंद कहा जाता है, क्योंकि अपने चरणों से ही मुक्ति दे देते हैं। कृष्णा के चरण मुक्ति देते हैं, तो सोचो चेहरा कितना आनंद देगा कृष्णा का। माय गुडनेस। Now the ocean of material world is like water contained in half's footprint. जिसने कृष्णा के चरण कमलों की सहारा ले लिया, उसके लिए भौतिक जगत की तकलीफें कैसे होगी? मानो जैसे स्कूल जा रहे हो और गाय के बछड़े का फुटप्रिंट है, उसमें बारिश हुई है, मान लो बारिश हुई है, और बारिश का जो पानी है वो गाय के बछड़े के फुटप्रिंट के गड्ढे में एक्यूमुलेटेड है, कीचड़ वाला गड्ढा है। आ रहा है समझ में? कीचड़ वाला गड्ढा है, लेकिन छोटू सा गड्ढा है, इतू सा गड्ढा है, और वो उसकी साइज कितनी है? गाय के बच्चे के फुटप्रिंट्स जितनी, काफ फुटप्रिंट उतना है। अब स्कूल जा रहे हो, आप डूब जाओगे उसमें? आप कैसे करोगे? यू विल जस्ट जंप, राइट? हंसते खेलते हरे कृष्णा हंसते खेलते यू विल जस्ट जंप ओवर इट, राइट? ये श्लोक में कहा गया है कि ये वाला जो भौतिक जगत का इतने सारे समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। आप समंदर एक स्टेप में क्रॉस कर सकते हो? कर सकते हो? डूब जाएंगे ना। भौतिक जगत का समंदर भी बहुत बड़ा है। अर्जुन ने देखा था ना ऊपर से, अर्जुन डरा था ना, घोड़े डरे थे ना अर्जुन के, जा नहीं रहे थे ना अंधेरे से। डरे थे या नहीं डरे थे घोड़े? जब अर्जुन गया था, डरे था ना, घोड़े डरे थे, अर्जुन खुद भी डरा हुआ था। सच्ची बहुत खतरनाक ओशन दिख रहा था। कारण ओशन जो है नीचे का, इतना इतना मतलब इतना खतरनाक आवाज करता है, इतने बड़े बड़े वेव्स होते हैं कि नीचे देखते ही आंखें घूम जाती थी। अंधेरा अंधेरा, बड़ी बड़ी लहरें, जुम जुम ऐसे बड़ी आवाज, मानो समंदर नीचे खींच रहा है, मृत्यु खींच रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती थी हाइट से। रथ के ऊपर से ऐसे नीचे देखो तो बड़ी बड़ी ऊपर तक लहरें आ रही है, नीचे धबक करके गिर रही है। ऊपर तक लहरें आ रही है, नीचे मानो जैसे सुनामी चल रहा हो, अनइनवाइटेड सुनामी चल रहा हो। इतना डरावना सीन था, और अंधेरा था क्योंकि वहां पे तो सूरज की रोशनी थी नहीं। सो अंधेरे अंधेरे में बहुत खतरनाक दिख रहा था वो ओशन। तो सोचो भौतिक जगत के जो ओशन है वो बहुत डेंजरस है। लेकिन जिसने कृष्णा के चरण कमलों को याद करने की हैबिट डाली, जिसने तो ये कौशलम अपने अंदर, ये स्किल एस्टेब्लिश कर लिया, उसके लिए ये डेंजरस ओशन कैसे बन जाता है? काफ्स फुटप्रिंट की तरह। बस हरी हरी जंप एंड यू आर इनसाइड वैकुंठ। हरी हरी जंप एंड यू आर इनसाइड वैकुंठ। बस
हरे कृष्णा, हाँ शाबाश। सो हरे कृष्णा बोला और बस जंप किया। अब ये बड़े बड़े समंदर का क्या है, वो क्या डराएंगे हमें, हम क्या मरेंगे उसमें, क्या खींचेंगे हमें, हमें क्या मृत्यु देंगे। कौन सी विरजा नदी, विरजा नदी में तो बड़ा खून खून होता है, हड्डी हड्डियां गिरी रहती है। विरजा नदी ऐसे ही खींच लेती है पापी इंसान को, उसको जाने नहीं देती वैकुंठ उस साइड, विरजा ऐसे ही खींच लेती है। तो वहां पे विरजा नदी को क्रॉस करते वक्त आपको आपके बहुत ज्यादा टेस्ट होती है कि सच में पाप और पुण्य त्याग फलम त्यक्त्वा करके आए हो या नहीं आए हो, ये विरजा नदी क्रॉस करते वक्त पता चलता है। और लोग कहते हैं ना कि जी हमने तो गुरु नहीं किए लेकिन हम बहुत गोपाल जी की सेवा करते हैं, हमारे घर में हमारा पूरा परिवार गोपाल जी की सेवा करता है, हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं। इनको ना विरजा नदी के इस साइड जब खड़े रहते हैं और विरजा नदी क्रॉस करनी पड़ती है और वहां पे जो बोटमैन आता है और वो बोटमैन विरजा नदी क्रॉस करते करते आपके पाप और पुण्य गिने जाते हैं और आपके अकाउंट में पुण्य भी होगा ना तो विरजा नदी नीचे खींच लेती है और स्वर्ग भेज देती है। वहां से आपका फॉल डाउन होता है, वैकुंठ में आप स्टेप इन भी नहीं कर पाते। गुरु आते हैं तो गुरु बोट में बैठने ही नहीं देते, गुरु हाथ पकड़ते हैं और हवा मार्ग से विरजा नदी के ऊपर से उड़ा के लेके जाते हैं और कृष्णा के हाथों में थमा देते हैं और कृष्णा गले लगा लेते हैं। सो गुरु इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकली भी आपको विरजा नदी क्रॉस करने में गुरु मदद करते हैं। अगर खुद ने ऐसा मन में कोई ऐसा फॉल्स कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं कोई, हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं, हम बिना गुरु के भी चले जाएंगे, जाओ 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 विरजा नदी के पास जाओ, डर लगेगा। विरजा नदी इतनी, गंगा मैया जितनी फास्ट नहीं बहती उतनी फास्ट विरजा नदी बहती है। उसमें खून खून भी होता है क्योंकि बड़े सारे गिरे होते हैं लोग उसमें, तो खून खून हड्डियां हड्डियां दिख रही होती है। इतना डर लगता है कि सारा पुण्य पाप सारा वहीं पे याद आ जाता है। अब कितना भी गोपाल जी की सेवा करी हो, कितना भी नाम लिया हो, क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि कृष्णा तो रेफरेंस से ही लेते हैं, किसी को भी एंट्री लेते हैं रेफरेंस से ही एंट्री आती है, ऐसे डायरेक्टली यू कैन नॉट गो देयर। तो वहां पे आप विरजा नदी में गिरकर कंपलसरी स्वर्ग लोग जाना पड़ता है, सत्य लोग जाना पड़ता है, पितृ लोग जाना पड़ता है, ब्रह्म लोग जाना पड़ता है, क्योंकि आप अच्छे भी तो होते हो ना, हरि नाम लिया है तो एज ए इंसान आप बड़े अच्छे होते हो। लेकिन हम अच्छे बनने के लिए तो नहीं आए यहाँ पर, हमने अच्छा बन के, सबने हमें अच्छा कहना चाहिए, तारीफें बटोरने के लिए तो नहीं आए, सिर्फ लोगों का भला करने के लिए तो नहीं आए। हम आए हैं कृष्ण के चरण कमलों का सहारा लेने के लिए। अगर कृष्ण का चरण कमलों का सहारा लेने के अतिरिक्त और कोई भी इंटेंशन होगा तो हम विरजा नदी में फंस जाएंगे। इसलिए द ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक वाटर कंटेन्ड इन काफ्स फुटप्रिंट। अगर गुरु किए, हरि नाम भी लिया साथी में, तो फटाक से क्रॉस कर पाओगे विद इन 2 सेकेंड्स। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि विरजा नदी डेंजरस है या नहीं, नीचे का कारण ओशन जो है वो कितना ऊपर आ रहा है, कोई नहीं डराएगा। विष्णु ये जो है हमारे विष्णु दूत है, आपको अलग रोड से लेके जाएंगे जहां पे आपको अंधेरे वाला ओशन देखने का जरूरत नहीं पड़ती। आपको ग्रीन ग्रीन रोड से लेके जाते हैं जहाँ पे व्हाइट क्लाउड्स होते हैं, ब्लू स्काई होती है और बहुत एक इजी जर्नी होती है, आपको तकलीफ डर नहीं लगता जाते वक्त। लेकिन यमदूत आएंगे, आप खुद ही ट्रैवल करके जाओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, फिर तो डर 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 बस डर वाली जर्नी होती है। सो परम पदम, place where there are no material miseries or Vaikunt is his goal, not the place where there is danger in every step। तो ऐसा जो भक्त होता है जिसने कृष्णा के चरण कमलों की एक्सेप्ट किया है, कृष्णा के चरण कमलों का जिसने सहारा लिया है, उसका लक्ष्य क्या होता है, वैकुंठ होता है। उसको ऐसे जगत में नहीं जीना जहां पे हर स्टेप पे डेंजर है, ठीक है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, पदम पदम यद विपदाम मतलब क्या है इसका, मटेरियल वर्ल्ड में हर स्टेप पे डेंजर, हर स्टेप डेंजर है, सच है, हर पल प्रॉब्लम। मटेरियल वर्ल्ड में है या नहीं प्रॉब्लम, मुझे बताओ। खाना ज्यादा खाया तो प्रॉब्लम, कम खाया तो प्रॉब्लम, आया ना, आया ना, है ना।
रोड क्रॉस करते करते दाएं बाएं नहीं देखा तो प्रॉब्लम है ना। कभी कभी लोग दाएं बाएं देखते हैं तो भी कोई रैश ड्राइविंग करने वाला आके ठोक सकता है ना। अभी इतने सारे लाइट्स ऑन है, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो अंदर से वायर सारी जल सकती है, डेंजर है या नहीं। भूकंप हुआ तो ऊपर से सीलिंग गिर सकती है, डेंजर है, सब में डेंजर है। गीजर ऑन है, सबके घर में गीजर्स है, सबके घर में एसी है, हो सकता है ना शॉर्ट सर्किट, कुछ भी हो सकता है ना। एसी में से पानी गिरता है, अब पानी और इलेक्ट्रिसिटी की बनती है क्या, गलती से भी मिक्स हो गया तो डेंजर है नहीं है। कार में पेट्रोल है, कार में वायर्स है, वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो गया और पेट्रोल का शीट गिर गया, डेंजर है या नहीं है। कार में आपका जो डिस्टिल्ड वाटर डालते हो वो वाटर खत्म हो गया और आपने गर्मी में कार चलाई और आपको याद नहीं रहा पानी भरना, और आप लॉन्ग डिस्टेंस कार चलाते जा रहे हो, अंदर का पानी खत्म हो गया है, जलेगी कार, ब्लास्ट होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बताओ मुझे। होगा। टेक केयर करना पड़ता है ना, हर मोमेंट पे टेक केयर है, हर मोमेंट पे टेक केयर है। वैन से जाते हैं स्कूल, एक्सीडेंट हो सकता है, पदम पदम यद विपदम। तो जो जिसने कृष्णा के चरण कमलों का सहारा लिया होता है ना, वो ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहता जहाँ पे हर स्टेप पे डेंजर है, हर स्टेप पे। तो वो वैकुंठ जाना चाहता है जहाँ पे नीडल के टिप जितना भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, आगे का पॉपॉट हम कल करेंगे। भगवत गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।